सऊदी अरेबिया में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानब से एक बड़ी अहम अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस की गई है, जिसमें पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेसिकली तौर पर बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है सऊदी अरेबिया में जैसे पाकिस्तान में HEC वर्क करती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानब से अगर कोई चीज़ अनाउंस होती है और वो फुली फंडेड है, इट मीन्स के सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत है उनकी जानब से ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए दी जा रही है। बेसिकली तौर पर ये सऊदी अरेबिया में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक, जो कि तबूक सिटी में लोकेटेड है। ये अपॉर्चुनिटी उस यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जा रही है, या ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये उस यूनिवर्सिटी में कंडक्ट होगा, जिसके लिए आपको 6 माह के लिए वहाँ मदऊ किया जा रहा है। अब इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं, किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल सकती है, ये सारी बातें मैं डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। होपफुली कि आपके जितने भी सवालात हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवालात रह जाएं या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं बिलखसूस स्कॉलरशिप्स को लेकर, चाहे वो बैचलर के हों, मास्टर्स के हों या PhD के हों। तो ऑलरेडी भी मैं सऊदी अरेबिया के ऊपर एक बहुत तफसील से बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई हैं उन लोगों के लिए जो 2025 में सऊदी अरेबिया में अप्लाई करना चाह रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह से 2026 में जो लोग सऊदी अरेबिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको बड़ी कन्फ्यूजन है कि स्कॉलरशिप्स कब अनाउंस होते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में उस वीडियो में बयान करूंगा। तो लिहाजा अगर आप सऊदी अरेबिया को लेकर इंटरेस्टेड हैं और वहाँ पर डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। चले यहाँ चलते हैं वीडियो की जानब। अभी रिसेंटली जो स्कॉलरशिप्स वहाँ पर अनाउंस हुए थे जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से थे, वो उनका एक पोर्टल है सऊदी अरेबिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। वो एक यूनिफाइड पोर्टल है जिसके अंडर सऊदी अरेबिया की आलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से पोर्टल वर्क करता है जैसे मुख्तलिफ ममालिक के पोर्टल वर्क करते हैं। जैसे फ़्रांस के लिए कैंपस फ्रांस वर्क करता है, और टर्की के लिए अभी जो रिसेंटली स्कॉलरशिप उनके अनाउंस होने जा रहे हैं उनका भी एक पोर्टल है टर्की बुर्सलारी के लिए, और उसके अंडर भी जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बिल्कुल सऊदी अरेबिया में इसी तरह का एक पोर्टल है जिसे इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टल बोला जाता है। तो सबसे पहले आपने इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए इस पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल पे आने के लिए आपको गूगल पे लिखना पड़ेगा स्टडी इन सऊदी अरेबिया। जैसे ही आप स्टडी इन सऊदी अरेबिया लिखेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये वाला जो वेबसाइट आएगी इसको आपने क्लिक कर लेना, जो अराबिक में लिखी हुई है, जिसे लिखा हुआ वज़ारत तलीम, यानी ये उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वजारत है, उसका पोर्टल है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई मतलब कोई फेक वेबसाइट नहीं है, कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे इस पे आएंगे तो आपको अभी इस पर कुछ डेट्स नज़र आएंगी। जैसे इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डेट्स वो थी जो अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप अनाउंस हुए थे, वो गुजर चुके हैं, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। अब नीचे आ जाएं तो नीचे एक सेक्शन बना हुआ है रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। अब इसके अंडर 4 यहाँ पे नीचे उन्होंने सेक्शन बनाए हुए हैं, जिसमें कुछ 3 जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पोस्ट डॉक्टरेट की हैं, यानी वो लोग जिन्होंने PhD कर रखी है वो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक की जानब से कुछ दिए जा रहे हैं उनको पोस्ट डॉक्टरेट के ऑप्शंस। तो अगर आप लोगों में से कोई है बंदा जिन्होंने PhD कर रखी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें AI एप्लीकेशंस इन सी वाटर डिसैलिनेशन लिखा हुआ है। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक की जानब से दिया जा रहा है, लेकिन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। बेसिकली तौर पर ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक में कंडक्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को मदऊ किया जा रहा है 6 माह के लिए। और वो टाइम ड्यूरेशन क्या है वो सारा मैं आपको बताता हूँ। और ये फंडेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, तो इट मीन्स ये फुली फंडेड है। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे अप्लाई करना है वो अभी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मोर डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज नुमाया हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखी हुई है कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगी यहाँ पे वो 1 जनवरी 2026 है, यानी हो चुकी हैं, और एंड डेट है 30 जनवरी 2026, और 30 जनवरी 2026 तक आपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 माह है आपके लिए पास है टोटल इसमें अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे क्लियरली और कैटेगोरिकली मेंशन है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई फ़ी दरकार नहीं है इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। इट मीन्स इट इज़ फुली फंडेड। अब ये तबूक सिटी में होगा, और जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी का जो ये कंडक्ट करवा रहा है वो है कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें ये अवेलेबल कौन किन के लिए है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। बहुत सारी लड़कियों के ये मैसेजेस आते हैं, तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब कोई भी महरम की वो नहीं है यहाँ पे कंडीशन। सऊदी अरेबिया का बड़ा मशहूर विजन है, विजन 2030। यहाँ पे हर जगह आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट नज़र आती है। ये उसी विजन के अंडर ये अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है, और उसी विजन के अंडर ये सारे स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू डैट विजन उसमें वुमन एम्पावरमेंट पर बड़ी बात की जा रही है सऊदी अरेबिया में, और आपने ऑलरेडी देखा भी है कि वहाँ पर लड़कियों को लेकर काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन में तब्दीलियाँ आई हैं। तो यहाँ पर ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब ये जो प्रोग्राम है बाकी इसमें लिखा हुआ है सारा, कि अगर आप इसको पढ़ें तो आपको सारी समझ आ जाती है कि इसमें फोकस किस चीज़ के ऊपर किया जाएगा। अब मेन सवाल कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है।
कौन कौन सी डिग्रियों वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्लियरली मेंशन है कि जिन लोगों के पास डिग्रियां हैं कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों के पास डिग्रियां इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की या इन्वायरमेंटल साइंस की और इसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग की या केमिकल्स के मतलब जिनके पास कोई डिग्री हैं, वो डाटा साइंस के लोग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग, तो ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम CGP जो चाहिए वो 3.0 चाहिए, यानी आप लोगों के पास BS की डिग्री होना लाजमी, यानी आप लोगों ने ऑलरेडी 16 ईयर एजुकेशन हासिल कर रखी हो। और उसके साथ साथ मेन सवाल के आइट्स चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइट्स के जो बैंड है वो 6.5 चाहिए मिनिमम, या टॉफल का स्कोर चाहिए 80। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी प्रीवियस डिग्री अंग्रेज़ी में पढ़ रखी है तो फिर नहीं आपको ये चाहिए। यानी इट मीन्स अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप विदाउट आइट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सवाल कि आइट्स के बगैर अप्लाई हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन कौन से चाहिए कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, एक अच्छी सी CV चाहिए। CV पे मैं हमेशा ज़ोर डालता हूँ कि CV यूरोपास में बनाए, जो यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट से बनती है, एक प्रोफेशनल CV बनाए। चूँकि कोई भी स्कॉलरशिप हो, कोई भी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ पे आपने अपने बारे में खुद जाके बयान नहीं करना, आपकी CV ही होती है जो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो एक प्रोफेशनल CV बनाएं। अब जिन लोगों को प्रोफेशनल CV बनाने नहीं आती तो भाई थोड़ा सा टाइम दें, यूट्यूब के ऊपर बड़ा सारा मटेरियल मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है आज के इस दौर में, खुद भी बना सकते हैं। लेकिन वो लोग जो खुद नहीं बना सकते, उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मज़ीद आसानी ये कर देता हूँ कि आप मेरी टीम से रब्ता करके आप उनसे ये CV बनवा सकते हैं। तो हम आप लोगों के लिए CV बना देंगे, तो ये आप अपना डाटा शेयर करोगे तो CV आपके लिए बना के हम आपको दे देंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिन लोगों के पास टाइम नहीं है। बाकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद भी ये बना सकते हैं। बाकी ये प्रोग्राम शुरू कब होने जा रहा है, यानी आप सऊदी अरेबिया जाओगे कब, तो ये कम सितंबर 2026 से ये शुरू हो जाएगा, यानी आप सितंबर से पहले पहले वहाँ चले जाओगे। और एंड कब होगा, 15 मार्च 2027। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, ये आपको मैं बताता हूँ कि ये जो डेट्स हैं ना ये बड़ी अहम है, इसी से आपको बाकी चीज़ें भी समझ आएंगी, लेकिन वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये कि ये टारगेट कौन है लोग हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स एंड अर्ली कैरियर्स। अब ये जो है ना वो लोग जिन्होंने अभी डिग्री कर रखी है, तो अभी वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो वो उनके लिए तो बड़ी अहम ये रिसर्च अपॉर्चुनिटी है। अब बेसिकली तौर पर ये है क्या, अब ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है AI एप्लीकेशन इन सी वाटर डिसैलिनेशन। ये बेसिकली तौर पर जो समुद्री पानी होता है उसमें से जो मादनियात होती हैं ना, या साल्ट वगैरह सेपरेशन करने का, मेरा ये फील्ड नहीं है, जिन लोगों का है वो इसके बारे में बेहतर जानते हैं। ये बेसिकली तौर पर उस तरह के रेलिवेंट रिसर्च है। अब इन्होंने AI का इस्तेमाल करते हुए, और ये यानी कि एक ही छत के नीचे उन्होंने कंप्यूटर साइंस के बंदे और ये जो इन्वायरमेंटल साइंस और केमिकल इंजीनियर वो इकट्ठे कर रहे हैं, और एक अच्छा उन्होंने आउटपुट चाह रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो लिहाजा इस वजह से आप लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये एक फुली फंडेड है। अब यहाँ पे मेन सवाल कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, पाकिस्तानियों का आ जाके सवाल यही होता है कि भाई पैसे कितने मिलेंगे। तो पहली बात तो ये भाई आपने देना कुछ है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पैसों का यहाँ कोई जिक्र नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई तज़किरा नहीं है भी टिकटें देंगे ये देंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं अब इस पर वीडियो बनाएंगे। अभी तो मैं पहला आदमी हूँ जिसने इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों के साथ शेयर किया है, बाकी सब अब मेरी तरफ दे के अब अपनी तरफ से छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी बात क्लियरली मैंशन नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो फ़ी, इसमें किसी किस्म की फ़ी नहीं है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, इट मीन्स ये फुली फंडेड है। और जितनी भी दुनिया में इस तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए लोगों को मदऊ किया जाता है तो उसमें पैसे मिलते हैं, अकामोडेशन होती है, सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो घबराना नहीं है, इसमें अप्लाई करना है आपने। और दूसरी बात ये कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ज्वाइन करने से अगर आपको ये मिलती है तो इसमें आपकी जो प्रोफाइल जिस कदर इम्प्रूव होगी, इससे आप ना सिर्फ सऊदी अरेबिया में मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स को जी सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आपके लिए और कई दरवाजे खुल सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आए होते हैं रिसर्च के लिए। और बड़े अहम ये एक अपॉर्चुनिटी है, इससे आपके जो कनेक्शंस डेवलप होते हैं, जिससे आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इवन तो ये जो सितंबर का महीना होता है वहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के और स्कॉलरशिप्स भी चल रहे होते हैं, तो आप साथ में उनमें भी अप्लाई कर सकेंगे। तो इट मीन्स कि आपको वहाँ पे कोई और नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो लिहाजा आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। अब मेन सवाल अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपने इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। ये पोर्टल पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी 2025 में अप्लाई किया था तो आपके पास जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड है सिर्फ वही डालना है और आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर देना है। अब इसमें अहम चीज़ें क्या हैं, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम। एक तो ये कि आपकी CV जो मैं बता चुका हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पे एक सेगमेंट होता है, यानी एक पोर्शन होता है जिसमें लिखा होता है वाई टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया, का आप सऊदी अरेबिया क्यों जाना चाह रहे हो, मोटिवेशन आपकी पूछते हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से 2025 में रिजेक्ट हुए कि उन्होंने बड़ी गैर संजीदगी से उसको डील किया। तो वहाँ आपने बड़े अच्छे तरीके से एक नॉन AI जनरेटेड अपनी मोटिवेशन लिखनी है। उसके अलावा कोशिश करें कि कोई की रिसर्च प्रपोजल भी तैयार कर लें इस टॉपिक के ऊपर। जो भी आप जिस भी फील्ड में अभी हैं उसको टारगेट करते हुए इसको आपने टारगेट करना है, कोई भी आइडिया आपके माइंड में।
तो वो भी बनाए नॉन AI जनरेटेड। ये बड़ी बेनिफिट आपको देगा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को जीतने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, उनको इस तरह एक्सपीरियंस नहीं होता रिसर्च को लेकर और वो डर जाते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी आपके लिए हो जाएगा। ईजी सीन है, आप AI से मदद ले सकते हैं, लेकिन लिखना अपनी सारा कुछ लैंग्वेज में, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगेन बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर अब मज़ीद बताओ भी, इसमें एक एक स्टेप करके भी अप्लाई करना कैसे। तो उसके लिए वीडियो मैं आपको ये नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये मैंने सारा कुछ ऑलरेडी किया हुआ है। ऑलरेडी वीडियोस में मैंने आपको इस पोर्टल पे अकाउंट बनाना और अप्लाई करना सिखाया हुआ है। तो जस्ट आपने वो वीडियो देख के यहाँ पे अपना अकाउंट बना के इसमें मुकम्मल अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एक और चीज़ अहम बड़ी चीज़ है जो मैं लास्ट पे बता रहा हूँ, और ये सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की अराबिक ट्रांसलेशन चाहिए होती है फ्रॉम अ लीगल ट्रांसलेटर। यानी आपने डॉक्यूमेंट गूगल लेंस वगैरह से या चैट GPT से ट्रांसलेट करके डालोगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं होंगे। किसी लीगल ट्रांसलेटर से डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाने हैं, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है। वो सारा तरीकाकार जो मैंने अपलोड किए वहाँ से आप 3-4 देखोगे समझ आ जाएगी। लेकिन अगेन एंड अगेन अगर आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने के लिए कोई लीगल ट्रांसलेटर ना मिले, क्योंकि इसमें स्कैम बहुत है, फ्रॉड बहुत होता है पाकिस्तान में, तो अगर आपको कोई बंदा ना मिले तो भाई साहब आप ये जो व्हाट्सएप का नंबर है इस पर मैसेज करके हमारी टीम की ये सर्विसेज ले सकते हैं। बाकी आप अपनी ज़ाती रिसर्च करके खुद भी ये सारा कुछ करवा सकते हैं। बाकी एट द एंड ऑफ द वीडियो आप वो वीडियो देख लें। अब यहाँ से समझे कि दूसरी वीडियो जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो देख के इसमें अप्लाई कर लें। बाकी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो लाइक करें। मेरे साथ अगर आप बात करना चाह रहे हैं, कोई भी सवाल है आप वो डायरेक्ट पूछना चाह रहे हैं ऑन कॉल, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आके मेरे साथ कॉल बुक करवा सकते हैं और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। वहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ। जैसे ये अपॉर्चुनिटी भी 2 दिन पहले वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी थी। होपफुली वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल आदमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।